हेलो स्टूडेंट, चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश का टॉपिक एक्टिव पैसिव। और आप लोगों को बताऊं कि मैं एक्टिव पैसिव जो होते हैं वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और ज़रूरी भी। यहाँ तक कि एक्टिव पैसिव गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं, देखो 9th क्लास में एक्टिव पैसिव आते हैं, 10th में आते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि देखो एसएससी में भी आते हैं, तुम लोगों को पता है। एसएससी सीरियल हुआ, एसएससी एमटीएस, एमटीएस में, सीजीएल में, ठीक है। और यहाँ और यूपीएससी का जब कॉम्प्रिहेंशन दोगे, यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंसिव तो उसमें भी आएगा बेटा। और और मतलब गवर्नमेंट सारे किस किस का नाम लूंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। और एक्टिव पैसिव बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। एक्टिव पैसिव बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, एकदम ये समझ लो आपको कुछ नहीं आता। इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं एक्टिव पैसिव की, ठीक है। अब देखो एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव का सीधा अर्थ होता है सक्रिय। क्या होता है बेटा? सक्रिय। एक्टिव का क्या अर्थ होता है? सही, ये एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है, ठीक है। और पैसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको एक्टिव पैसिव सीखने से पहले पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, 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 ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म। क्यों भाई मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ? सर आप एक्टिव पैसिव सिखा रहे थे और आप ये क्या करने लगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिखाने लगे। तो ध्यान रखना बेटा, एक्टिव पैसिव सीखने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट क्या होता है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज सब्जेक्ट, इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एनी एक्शन, डूअर, डूअर ऑफ एनी एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, ऐसे लिख देते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने वाला, किसी काम, डूअर मीन्स करने वाला, और ऑफ एन एक्शन। जैसे देखो पुजारी मंदिर में घंटा बजाता, तो हु इज रिंगिंग द बेल, कौन बजा रहा है घंटा? पुजारी। तो दैट मीन पुजारी जो है ना, पुजारी आपका क्या हो गया? पुजारी हो गया आपका सब्जेक्ट। जैसे तुम तुम मेरी बात मानते नहीं हो, तो तुम कौन, हु इज, मतलब हु इज डिनाइंग योर टॉक, तो किसका बेटा, कौन कौन नहीं बात मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है? तुम। तो इसका मतलब तुम हो गया सब्जेक्ट, जो किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर में बेटा हु इज एम, हु इज एम, हु एम आई, तो हु एम आई का जो इसका सेंस जो होता है ना, उसे हम हु से पकड़ते हैं। आप अपने मन से हु पूछा करो और जो आपका उत्तर निकलता है, जो आंसर देता है मन, वो आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब इसका मतलब क्या है? किसी काम को प्राप्त करने वाला। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हें पीटता हूं, ठीक है। अब पीटने का काम मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। पीटने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट। पर पिटना रिसीव कौन कर रहा है? पिटना रिसीव, रिसीव, हु इज रिसीविंग द बीटिंग, हु इज रिसीव द बीटिंग, कौन रिसीव कर रहा है बेटा पिटना? तो पिटना कौन रिसीव कर रहा है? पिटना कर रहा है तुम, तो तुम हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। अभी अभी मैं लिखू ऑब्जेक्ट, सॉरी, तुम हो गया ऑब्जेक्ट। तो रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी काम को रिसीव करने वाला आपका क्या कहलाता है? किसी काम को रिसीव करने वाला कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट, और किसी काम को डू करने वाला, काम करने वाला कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखो ये रफ हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ कुछ, और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट कौन हो गया। अच्छा एक चीज और, सब्जेक्ट को आप कैसे पकड़ोगे? सब्जेक्ट को बेटा आप पकड़ोगे हु से। किससे पकड़ोगे? हु से। और ऑब्जेक्ट को किससे पकड़ोगे? ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, देखो बच्चों,
तो मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचानते किसी के सेंटेंस में अपने मन से। आपका जो चंचल मन है ना, आपका बदमाश जो मन है बहुत, जो पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी, ऐसा जो बदमाश मन है आपका चंचल सा, उसे आप पूछेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे तो हु पूछेंगे अपने बदमाश मन से। अच्छा बताओ किस किस का बदमाश मन है? बदमाश मन किस किस का है ये बताओ, कमेंट करो मुझे, कमेंट, कमेंट मी, कमेंट करो जिस जिसका बदमाश मन है। ठीक है, सभी का होगा मुझे पता है, पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो तुम लोग। सब्जेक्ट को हु से, जैसे देखो मेरी बात सुनो, आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अपने अब देखो हमें सब्जेक्ट पकड़ना है, आई एम ईटिंग द फूड, अब हमें सब्जेक्ट पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे अपने मन से पूछो हु इज ईटिंग फूड, तो मन क्या कहता है, मैं, आई, तो आई हो गया सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ आई आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो देखो बेटा, मैं अपने मन से पूछूं हु इज ईटिंग फूड, तो बेटा आई हो गया सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ईटिंग का काम आई कर रहा है, इसीलिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेटा एक्टिव पैसिव सीखने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, तभी तो आप चेंज करोगे उसको। ठीक है, और देखो जैसे मैं कहूँ यू यू सेंड यू सेंड मी यू सेंट मी अ लेटर, यू सेंट मी अ लेटर, यू सेंट मी अ लेटर, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। हु इज सेंडिंग द लेटर, कौन सेंड कर रहा है, तो आप कहोगे हु, यू, तो यू हो गया। जैसे और देखो आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो बेटा आई हो गया आपका सब्जेक्ट। रिचा, 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 रिचा इज, रिचा इज प्लेइंग, रिचा इज प्लेइंग चेस, रिचा चेस खेल रही है, तो बेटा हु इज प्लेइंग चेस, कौन चेस खेल रहा है बताइए, कौन चेस खेल रहा है, रिचा, तो रिचा चेस खेल रही है, तो इसका मतलब ये है कि रिचा आपका सब्जेक्ट है। डूअर, अभी अभी मैं बताया था, अभी अभी बताया था कि सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, समझ गए, किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है ये। तो आप ये समझे। अब देखो ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट देखो, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे, देखो ऑब्जेक्ट को या तो बेटा whom से या what से, आप अपने मन में या तो whom पूछो या क्या पूछो, what पूछो, whom या what, आप अपने मन से whom माने क्या होता है, किसे, whom माने क्या होता है, किसे, और what माने होता है क्या। जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो देखो आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं, तो व्हाट एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं मैं, व्हाट एम आई ईटिंग, तो आप कहोगे सर एन एप्पल, एन एप्पल क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, समझे। और देखो जैसे मैं कहूं यू आर, यू आर बीटिंग मी, यू आर बीटिंग मी, तुम मुझे पीटते हो, तो बेटा मी, हु इज रिसीविंग, मतलब अब देखो मन, मतलब हुम, किसे तुम पीट रहे हो, हुम किसे, किसे तुम पीट रहे हो, तो मुझे ना, तो मुझे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में मेरे बच्चों, बताओ आया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर आ रहा है, यस सर, यस सर लिखो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फेसबुक इंस्टा से जुड़ो, टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के भी, 10th 9th के भी, सारे सारा डाटा मिल जाएगा आप लोगों को, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो फटाफट, और शेयर करो, फैला दो वीडियो को भी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ देखो एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, अब देखो रूल करा रहा हूं मैं, रूल देखो, रूल, 4 रूल याद करने हैं आपको। ठीक है, पहला, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट को, अभी आप सीख गए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल, न्यू हेल्पिंग वर्ब, न्यू
हेल्पिंग वर्ब, न्यू हेल्पिंग वर्ब। तीसरा मैन वर्ब की, मैन वर्ब की, मैन वर्ब की क्या, थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और चौथा मैन वर्ब की बाय लगाओ, बाय लगाकर, बाय लगाकर, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, बाय लगाकर सब्जेक्ट को, बाय लगाकर सब्जेक्ट को, बाय लगाकर सब्जेक्ट को क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। बस इतना चार रूल है, बस चार रूल याद करो। सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद न्यू हेल्पिंग लगानी है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल, रूल नंबर वन हो गया। अब आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी, टेबल। टेबल देखो क्या होती है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, कुछ नहीं पता आपको तो, आप गधे हो, आपको। हाँ तो बच्चों देखो, आपको मैंने कहा था टेबल याद करनी है, तो टेबल ये वाली है बेटा। टेबल क्या है आपकी, ये वाली, देख रहे हो कितना पसीना निकाल रहा हूं तुम लोगों के चक्कर में। फ्री क्लास, बिल्कुल फ्री, समझे। बस खाली मेरे से जुड़े रहिए, सब कुछ मिलेगा, है ना। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव फर्स्ट पजेसिव, ये टेबल याद कर लो, बहुत अंग्रेजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि बताओ अंग्रेजी में कितने कितने पर्सन होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हाउ मेनी पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप क्या कहोगे, सर दे आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई वी, मैं, और वी माने हम। यू, यू में कौन सा आता है, सर यू माने आप या तुम। ही का मतलब वह, लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, वह। दे, वे अगर बहुत सारे होंगे तब, प्लूरल केस में। इट का प्रयोग कब करते हैं, जब बेटा कभी निर्जीव वस्तु हो, जैसे इट का प्रयोग कब करते हैं, तो नॉन लिविंग के लिए करेंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। जैसे बेटा देखो मैं कहूँ इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, इट इज अ पेपर, ठीक है। इट इज, इट इज छोटी चीज के लिए, जैसे चींटी होती है छोटी सी, तो आप कहोगे इट इज एन अंट, ये एक चींटी है, ठीक है। इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए, और छोटी चीजों के लिए बेटा दूसरा प्रयोग, छोटी चीजों के लिए, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। जैसे स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या है, इट इज अ मार्कर, इट इज माई मोबाइल, है। आप ऐसे नहीं कह सकते इट्स एन एलिफेंट, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा हाथी कोई छोटी चीज है, जैसे तुम लोग खा खा के घर पे पड़े पड़े हाथी जैसे हो जाते हो बड़े बड़े, तो क्या है वो, क्या आप लोग क्या इट का प्रयोग करोगे, नहीं। नॉन लिविंग भी नहीं हो आप, स्मॉल थिंग्स भी नहीं हो, तो आप ध्यान रखना कि आप जो हो वो कुछ नहीं है, बेरोजगार हो आप। कौन हो आप, बेरोजगार। कमेंट सेक्शन में सब लिखोगे सर आई एम बेरोजगार, ठीक है। बेरोजगार लिखो मेरे बेरोजगार बच्चों, और पढ़ के अपना सिलेक्शन लो और नाम ऊंचा करो, समझे हैं। चलो आ जाओ। और बेटा तीसरा टाइम बताने के लिए भी क्या आता है, जैसे मैं कहूँ इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 7 o'clock, ऐसे, ठीक है। तो इट का प्रयोग वहां भी किया था, समझे, टाइम बताने के लिए। अब आ जाओ, जो इनका प्रयोग, अब हम इनको क्यों सीख रहे हैं, देखो वैसे ध्यान रखना इस टेबल का इस्तेमाल केवल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मैंने पजेसिव फर्स्ट पजेसिव सेकंड क्यों लगा दिया, अगर कोई व्यक्ति किसी पर अधिकार दिखाता है तब पजेसिव आता है। जैसे मैं कहूँ इट इज माई, इट इज माई चेयर, यह मेरी घड़ी है। शी इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। पत्नी नहीं है मेरी, तुम सोचो, है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। मैं कहूँ दे आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो माई बेटा लगा दिया। पजेसिव सेकंड, पजेसिव फर्स्ट है तो पजेसिव सेकंड का क्या इस्तेमाल, अगर मान लो पजेसिव फर्स्ट का मतलब होता है अधिकार अगर कम लेवल का दिखाना है तब पजेसिव फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अधिकार ज्यादा लेवल का दिखाना है, मान लो कि दो व्यक्ति है, जैसे देखो मैं समझाता हूं तुम लोगों को। देखो बच्चों इसका तो सीख गए तुम लोग, ठीक है, इसको तो सीख गए, ठीक है, इसको सीख गए। देखो
जैसे मान लो एक लड़की है कल्लो, सपोज करो कल्लो नाम की एक लड़की है, और एक लड़का है सुंदर। एक लड़का क्या है? सुंदर। ठीक है। और एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, लड़के का दूसरा नाम सोचो, क्या नाम है? मान लो एक लड़का है कृष्णा, एक लड़का क्या है? कृष्णा, और एक लड़का है सुंदर। अब कृष्ण सुंदर के कल्लो से कह रहा है नहीं तू मेरी वाइफ है, समझे? कल सुंदर क्या कह रहा है कल्लो से कि नहीं तू मेरी वाइफ है, और कृष्णा क्या कह रहा है? कृष्णा कह रहा है कल्लो से नहीं 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 तू मेरी वाइफ है। दोनों लड़ रहे हैं कल्लो के लिए। तो अगर सुंदर ने कह दी शी इज माई वाइफ, शी इज माई वाइफ, इसका मतलब क्या है? वो नॉर्मली कह रहा है सुंदर कि यह मेरी पत्नी है, ठीक है। पर अगर कृष्णा ने क्या कहा? कृष्णा ने ये कहा क्या? कृष्णा ने ये कहा कि शी इज, नहीं, शी द वाइफ, ऐसे बोल दिया उसने, द वाइफ इज माइन, माइन। इसका मतलब क्या है? यह पत्नी मेरी ही है। अब वो पत्नी कृष्णा की हो गई, अब वो कृष्णा के साथ ही जाएगी, सुंदर के साथ नहीं जाएगी। सुंदर का पत्ता कट हो गया और कृष्णा, कृष्णा अपनी कल्लो को ले गया। ठीक है मिश्रा जी, वो कृष्णा, ठीक है। अब देखो कल्लो, तो शी इज माई वाइफ, ठीक है। तो बेटा ये जो है, देखो आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आ गया। ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आ गया। तो ध्यान रखना इस चीज का भी, छोटी 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 बातों का आप ध्यान रखा करो इंग्लिश में, यही आपकी नॉलेज को इनहेंस करेंगी, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें भूल जाते हो तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम यही रहोगे, ये ये वाला वर्ड रहोगे तुम, ये, ठीक है, ये वर्ड रहोगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब हो गए रूल खत्म, अब सेंटेंस पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कि सर आपने रूल तो बहुत अच्छा सिखाया, मजा आ गया। बेटा ये समझ लो कि मेरे एक सर थे, वो कहते थे जय को नाम वृंदावन है, नहीं तो मंदिर हर कहीं है। तो वो यही चीज है, ठीक है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम ही मंदिर है, ठीक है। पूजा करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई की पूजा करिए, ठीक है। देखो सेंटेंस मैं कहूँ, पहला, पहला सेंटेंस, रवि, रवि प्लेस, रवि प्लेस चेस। रवि क्या खेलता है? चेस खेलता है। रवि क्या खेलता है? चेस। अब जरा ध्यान से सुनो, रवि चेस खेलेगा तो क्या करेगा भाई? रवि चेस ही खेलेगा, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने रूल में क्या कहा है? ऑब्जेक्ट को, पहला रूल याद करो, याद करो, रिकॉल द रूल्स, रूल को याद कीजिए। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो चेस को बनाओ सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट आगे आता है तो चेस, चेस। अब सर ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आगे वाला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लग गया इज। चेस इज प्लेड, चेस इज प्लेड बाय, बाय लगा दो, और बेटा थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लगा दो और रवि, रवि, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, अगर किसी में बी प्लस बी थ्री आ गया, बी प्लस बी थ्री आ गया, तो वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? वो कहलाती है पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। अच्छा इसमें क्या, इस सेंटेंस में बी प्लस बी थ्री है? नहीं है, इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म। दूसरा देखो, रिचा, रेचा इज, ध्यान रखना बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस जितने भी होंगे, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, उसमें बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगेगा? बीइंग। तो देखो रिचा इज, रिचा इज बीटिंग, रिचा इज बीटिंग रामू। रिचा किसको पीट रही है? रामू को। जो रामू आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आओ, सब्जेक्ट बनाओ। रामू इज, रामू इज लगाया, सिंगुलर है इसीलिए। रामू इज बेटा बीटन, रामू इज बीटन बाय, थर्ड फॉर्म बाय लगा दिया, और नहीं सॉरी सॉरी, इज बीइंग भी तो लगेगा, अभी मैं ही बता के रहा हूं।
नहीं बेवकूफ, नहीं हूँ सबसे बड़ा। देखो, रामू इज बीइंग, अभी बताया ना मैंने, कॉन्टिन्यूस है। रामू इज बीइंग बीटन, रामू इज बीइंग बीटन बाय क्या, रिचा, रिचा लेके आओ, द फ्लॉर्स, द फ्लॉर्स आर, आर क्यों, क्योंकि फ्लॉर्स बहुत सारे हैं। इधर एम क्यों, क्योंकि आई का सब्जेक्ट है ये, ठीक है, आई का क्या है, वर्ब है ये। तो आर प्लग्ड, प्लग्ड बाय मी, क्योंकि आई का अभी बताया था मैंने ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये फटाफट 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 कॉपी किताब लेके, है सही तो है, आई का मी, फ्लॉर्स आर प्लग्ड बाय मी, उतार लो, रोको, बीइंग लिखा तो है। देखो बच्चों, ऐसा होता है बेटा, ये जो अभी देखो तुम्हें पता है, मैं पढ़ाते पढ़ाते, मैं क्या कोई भी टीचर, आपको पता है कोई भी टीचर पढ़ाते पढ़ाते गलती कर देता है। तो आप, जैसे आप मेरे बच्चे हो, तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे बच्चा बना लो, है ना, मेरी गलतियों को इग्नोर कर दिया करो। और एक बात बताऊं आप लोगों को ज्ञान की, मैं ये कर नहीं रहा हूं, ये मेरे से करवा रहा है कोई, मतलब समझे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में, कुछ भी नहीं, ठीक है, आ गई बात समझ में। हमसे कोई ना कोई करवाता है, वो हमें समझ नहीं आता है कि कौन करवाता है, समझे, पर कोई ना कोई है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते, है क्या नहीं। चलो, नथिंग कैन डू इंक्लूडिंग योर स्माइल, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, हंस भी नहीं सकते। अब आपको मैं सेंटेंस समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। पहला, मैं कहूं राम, 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 और सेंटेंस लिखे राम इज नॉट, राम इज नॉट गोइंग, गोइंग क्यों, राम इज नॉट ईटिंग, ईटिंग फूड, राम इज नॉट ईटिंग फूड, राम खाना नहीं खा रहा है, तो बेटा फूड को आगे ले आओ, फूड, फूड इज नॉट, फूड इज नॉट बीइंग, बीइंग क्यों, क्योंकि सर कॉन्टिन्यूस है ये, फूड इज नॉट बीइंग ईटन, ईटन बाय राम, ठीक है। और देखो दूसरा, आई रॉट, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, तो देखो अ लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर। अब ये रॉट, रॉट, रॉट कौन सी फॉर्म है बताओ, सेकंड फॉर्म है कि नहीं, और सेकंड फॉर्म में क्या लगता है, वॉज वर्ब, अ लेटर वॉज, अ लेटर वॉज रिटेन, अ लेटर वॉज रिटेन, रिटेन बाय, रिटेन बाय मी, ठीक है। और देखो, यू, you gave, you gave me a pen, a pen yesterday, a pen yesterday, तुमने मुझे एक पेन दिया कल। तो देखो बेटा, you सब्जेक्ट, a pen ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लड़कियां, इसे बेटा ऑक्सीजन मत समझना, ये भी ऑक्सीजन नहीं है, ये ना ऑक्सीजन, ये केमिस्ट्री वाले ऑक्सीजन है, समझे, ये इंग्लिश का ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट सेकंड है। मतलब क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, आपकी इच्छा है किसी से बनाओ, तो मी को आगे लाओगे, आई वॉज, आई वॉज थर्ड फॉर्म इसकी, गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन, पेन बाय, बाय यू, बाय यू यस्टरडे, क्योंकि यू तो बहरूपिया होता है ना, यू तो बहरूपिया हो रहा होता है, यू गिवन अ पेन। देखो मैंने मी से बनाया था, अब अ पेन से बनाते हैं, तो देखो पेन, अ पेन वॉज गिवन, अ पेन वॉज गिवन, 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 अ पेन वॉज गिवन टू मी, टू मी बाय यू, और बेटा आई का
सॉरी क्या बोला, हाँ यू बाय यू यस्टरडे, बाय यू यस्टरडे, ठीक है, बस ये होगा। आया समझ में? अब आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और सभी बच्चे आप मुझे होमवर्क कमेंट सेक्शन अपनी कॉपी पे तो करेंगे और कॉपी पे तो करेंगे और आप मुझे क्या करेंगे, इस पर भी कमेंट सेक्शन में भी मुझे रिप्लाई करेंगे कि सर मेरा ठीक है कि नहीं, और मैं पक्का आप लोगों को रिप्लाई करूंगा यस सर ठीक है, यस मैम ठीक है, समझ गए? होमवर्क नोट करना तुम लोग। देखो समझे कि नहीं, तो ये वाली जो चीज है आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, कॉपी पे भी करेंगे और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दो और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास, अभी एक्टिव पैसिव खत्म नहीं हुआ है, ये क्लास फर्स्ट है, ध्यान रखना एक्टिव पैसिव के ऊपर। अभी बहुत सारी क्लास आएंगी, उसमें आपको मैं इंपरेटिव के बताऊंगा, लेट वाले बताऊंगा, ठीक है, इंपरेटिव लेट वाले और मॉडल्स के बताऊंगा, ठीक है, तब आपका खत्म होगा ये, समझिए? चलो धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहो और पढ़ते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो। और भी कुछ बोलूं क्या? नहीं, रहने दो अब, बस।